और दूसरा जो अर्थशास्त्र है वो विज्ञान के रूप में भी अध्ययन इसका किया जाता है, यानी इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। और विज्ञान के रूप में भी दो तरीके से इसका अध्ययन होता है। एक अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में, यानी कि इकोनॉमिक्स एज ए रियल साइंस, और दूसरा अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में, यानी इकोनॉमिक्स एज ए आइडियल साइंस कह लें। अब विज्ञान वास्तविक रूप में और विज्ञान आदर्शात्मक रूप में, किस चीज़ का विज्ञान? अर्थशास्त्र का विज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र वास्तविक रूप में मतलब ये कि अर्थशास्त्र की जो गतिविधियां हो रही हैं वो वास्तव में क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात होती है। उसमें केवल इस बात पर बात होती है कि क्या है मूर्त रूप में। मान लीजिए कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, बेरोजगारी की दर इतनी है, जीडीपी ग्रोथ इतना है, समृद्धि दर इतनी है, इंपोर्ट इतना है, एक्सपोर्ट इतना है, बजट में विभिन्न सेक्शन में अलॉटमेंट इतना है। तो क्या है? तो इन्हीं क्या है का अध्ययन होता है, जो कहलाता है कि अर्थशास्त्र का वास्तविक वैज्ञानिक रूप का अध्ययन किया जा रहा है। और इसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि मदों के मध्य कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन होता है। यानी बजट में मान लीजिए कि एजुकेशन पे कुछ बजट अलॉट हुआ, तो मद में खर्च हुआ, तो उस मद में खर्च होने के कारण क्या थे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। कारण क्या है तो ये भी फैक्चुअल चीज़ हो गई, इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव, तो वो बिंदुवार तरीके से उसकी फैक्चुअल चीज़ हो गई। तो किसी भी मद में खर्च किए गए अर्थ का कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका अध्ययन कहलाता है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में पढ़ा जा रहा है। और दूसरा होता है अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक रूप में इसका अध्ययन होता है। इसमें यह चीज़ देखा जाता है कि क्या चीज़ होना चाहिए। जैसे एजुकेशन पे मान लीजिए कि X रुपए खर्चा हुआ, इसका प्रभाव, इसका रीजन मान लीजिए Y था, इसका इम्पैक्ट Z था। तो ये इस बात का अध्ययन करेगा कि X नहीं खर्चा होना चाहिए था, A रुपए खर्चा होना चाहिए था। A रुपए खर्चा होने का कारण ये होता, प्रभाव ये होता, तो चाहिए पर ज़्यादा बल देता है। आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, वैल्यूएबल जो वैल्यूज़ होते हैं उस पर ज़्यादा बात करता है। यानी कि इसमें मूल्य परक संदेश देने की बात होती है कि वो सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता था जिसको अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो फिर से एक बार रिवाइज करें तो वास्तविक विज्ञान क्या है कि मदों के मध्य कारण प्रभाव का संबंध का अध्ययन होता है और इसमें क्या है पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान में ये देखा जाता है क्या होना चाहिए और इसमें मूल्य परक संदेश देने की ज़्यादा भाव रहता है। अब देखें इसकी